सुदामा होना सरल नहीं है। अब तक आप जिस सुदामा की कहानी को जानते थे वह एक बहुत निर्धन और गरीब ब्राह्मण था जिसको भगवान कृष्ण ने सम्मानित किया उनको संपदा देकर। अब कहानी शुरू होती है। जैसे ही द्वारकाधीश ने तीसरी मुट्ठी चावल उठाकर खानी चाहिए, रुक्मिणी ने जल्दी से आकर उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या भाभी के लाए सारे चावल आप ही खा लोगे? हमें उनका स्वाद भी नहीं लेने दोगे? और द्वारकाधीश हंसे और चावल वापस पोटली में डालकर पोटली रुक्मिणी को दे दी। सुदामा के साथ बात करते हुए कृष्ण कब उनके पैर दबाने लगे उनको पता ही नहीं चला। सुदामा सो चुके थे, लेकिन कृष्ण अपनी ही सोच में उनके पैर दबाते हुए अपने बचपन की बातें याद कर रहे थे। तभी रुक्मिणी ने आकर उनके कंधे पर हाथ रखा। अब भगवान ने चौंक कर पहले उनको देखा, फिर सुदामा को, फिर समझ गए कि मेरे मित्र सो चुके हैं और उठकर अपने कक्ष में चले गए। कृष्ण की ऐसी अवस्था देखकर रुक्मिणी ने पूछा, स्वामी आज तो आपका व्यवहार बड़ा ही विचित्र लग रहा है। आप जो संसार के बड़े से बड़े सम्राट के द्वारका आने पर उनसे प्रभावित नहीं होते, वो अपने मित्र के आगमन की सूचना पर इतने भावुक हुए कि भोजन छोड़कर नंगे पांव उन्हें लेने के लिए भागते चले गए। आप जिनको कोई भी दुख, कष्ट या चुनौती कभी रुला नहीं पाई, यहाँ तक कि जो गोकुल छोड़ते समय मैया यशोदा के आंसू देखकर भी नहीं रोए, वे अपने मित्र के जीर्ण शीर्ण घावों को देखकर, उनके पैरों में इतने छाले थे उनको देखकर इतने भावुक हुए कि आंसुओं से उन पैरों को धो दिया। कूटनीति, राजनीति और ज्ञान के शिखर पुरुष आप अपने मित्र को देखकर इतने मगन हो गए कि बिना कुछ विचार किए 3 लोक की संपदा और समृद्धि उनको देनी चाहिए। कृष्ण ने अपनी उसी अवस्था में कहा, तुम्हें पता है रुक्मिणी मैं क्यों खुश हूँ? ये मेरे बालपन का मित्र है रुक्मिणी, परंतु इन्होंने तो बचपन में आपसे छुपाकर वो चने भी तो खाए थे जो गुरु माता ने उन्हें आपसे बांट कर खाने को दिए थे। अब ऐसे मित्र के लिए इतनी भावुकता क्यों? सत्यभामा ने अपनी जिज्ञासा रखी। अब कृष्ण मुस्कुराए। सुदामा ने तो यह कार्य किया सत्यभामा कि सारी सृष्टि उनका आभार माने, तब बात है। वो चने उसने इसलिए नहीं खाए कि उसे भूख लगी थी, बल्कि उसने इसलिए खाए क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका मित्र कृष्ण गरीबी के दिन देखे। उसे पता था कि वे चने आश्रम में चोर छोड़ कर गए थे, और उसे यह भी पता था इन चोरों ने वे चने एक ब्राह्मणी के घर से चुराए थे। उसे यह भी पता था उस ब्राह्मणी ने श्राप दिया था कि जो भी इन चनों को खाएगा वह जीवन पर्यंत दरिद्र ही रहेगा। सुदामा ने वे चने इसलिए खाए कि मैं सुखी रहूं, चाहे गरीबी उसको ओढ़नी पड़े। वो मुझे ईश्वर का अंश समझता था, तो उसने वो चने इसलिए खाए क्योंकि उसे लगा यदि ईश्वर ही गरीब हो जाएगा तो सारी सृष्टि ही गरीब हो जाएगी। सुदामा ने सारी सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं का गरीब होना स्वीकार किया। इतना बड़ा त्याग रुक्मिणी के मुख से अचानक निकला। मेरा मित्र ब्राह्मण है रुक्मिणी, और ब्राह्मण ज्ञानी और त्यागी होते हैं। उसमें जन कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी है। इक्का दुक्का ब्राह्मण को छोड़ दिया जाए तो ब्राह्मण ऐसे ही होते हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसे मित्र के लिए हृदय में प्रेम नहीं तो क्या होगा? प्रिय, गोकुल छोड़ते हुए मैं इसलिए नहीं रोया क्योंकि यदि मैं रोता तो मैया तो प्राण ही छोड़ देती, परंतु मेरे मित्र के ऐसे पांव देखकर, उसके ऐसे घावों को देखकर मेरा हृदय भर आया। रुक्मिणी, उसके पांव में ऐसे घाव और जीवन की ऐसी अवस्था मेरे कारण हुई क्योंकि मैं उसका मित्र हूँ और वो मेरा भला चाहता था। पता है रुक्मिणी, परिवार को छोड़कर किसी और ने कभी इस कृष्ण का इतना भला नहीं चाहा जितना सुदामा ने मेरा चाहा। लोग बाग तो मुझसे उनका भला करने की इच्छा रखते हैं, बस सुदामा ऐसे मित्र हैं जो अपने मित्र के सुख के लिए अपनी इच्छा से गरीबी को जीवन पर्यंत अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। ऐसे मित्र दुर्लभ होते हैं रुक्मिणी, और न जाने किन पुण्यों के परिणाम से मिलते हैं। अब ऐसे मित्र को यदि त्रिलोक की संपदा भी दे दी जाए तो क्या कमी है वो भी? कृष्ण अपने भावुकता से भरे हुए स्वर में बोले। इधर कक्ष में सारी रानियों के नेत्रों में आंसू भर गए, और उधर कक्ष के बाहर खड़े हुए सुदामा के नेत्रों से भी गंगा और यमुना बह रही थी।
जय श्री कृष्ण।